अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आने वाले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। कल इमरान खान को बल्ले का निशान मिलेगा कि नहीं। इसके अलावा कल का दिन जो है वो इमरान खान, परवेज़ लाही, मोहन्नस लाही, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि कल बहुत बड़ा होने जा रहा है। कल का दिन जो है वो अहम इसलिए भी है कि जितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, कल उन पर जो मंजूर या मुस्तरद होने की स्टंप लग जाएगी। इमरान खान लाहौर और मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने के लिए अहलियत और नाअहली पर भी कल फैसला किया जाएगा। इसके अलावा परवेज़ लाही 4 सूबाई 3 कौमी असम्बलियों के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ जो है वो फैसला भी कल ही सुनाया जाएगा। इसके अलावा मोहन्नस लाही के 2 कौमी 2 सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला जो है वो भी कल ही सुनाया जाएगा। इसके अलावा नवाज शरीफ NA 130 पर कागजात मंजूर करने के खिलाफ जो है वो फैसला कल ही सुनाया जाएगा। इसके अलावा मरियम नवाज के NA 119 से कागजात मंजूर करने के खिलाफ फैसला जो है वो भी कल सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात मंजूर करने के खिलाफ फैसला कल सुनाया जाएगा। लिहाजा अहम फैसले जो हैं वो कल सुनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे अहम खबर वो ये थी कि आज पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील ने तगड़े दलाइल दिए, जब उन्होंने 2 घंटा ये बहस करते रहे कि जब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं कि वो किसी पार्टी से सिर्फ इस बुनियाद पर बल्ले का निशान छीने कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किस पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। हमें सिर्फ इसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि हमने अवाम के हकूक़ की और पाकिस्तान की बात की है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, वकील की बात में तो दम है, लेकिन जज ढीठ बने बैठे हैं। असल में होना तो ये चाहिए था कि आज इस केस को निपटा दिया जाता, लेकिन ये समझ से बालातर है कि जज साहब ने सुबह 9 बजे का टाइम क्यों दिया। क्या उनको भी व्हाट्सएप पर कोई फैसला मौसूल होने वाला है? अगर ये केस कानून और आइन की बुनियादों पर हो तो कल बल्ले का निशान जो है वो इमरान खान को मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में कौन सा ऐसा फैसला है जो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। फैसले तो वहीं पर हो रहे हैं जहां से व्हाट्सएप जो है वहां पर फैसले मसूल हो रहे हैं। आज आपने देखा कि जो कुछ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ हुआ, असल में मरियम नवाज की ख्वाहिश पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो हैं उनको रगड़ा लगाया जा रहा है। जो तौहीन अमेज़ रवैया और बुग़्ज़ काजी फायज़ ईसा ने अपने चीफ जस्टिस होते हुए एक जस्टिस के लिए रवां रखा, उस शख्स को ऐसा घटियापन ज़ेब नहीं देता। और आज इस तरह कहकहे लगाए गए, उसका कसूर कुछ भी नहीं है। जो भी पाकिस्तान की बात करता है, बदकिस्मती से उसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। इससे पहले आप तमाम वजूहात जो हैं वो जानते ही हैं कि जिस अंदाज में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की जा रही है, उससे तो यही लगता है कि हसद और बुग़्ज़ में सारे सिस्टम जो है वो नंगा हो चुके हैं। और जिस तरह काजी जो है वो अपनी मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ निभा रहा है, उसको एक सलूट तो बनता ही है। और दूसरी तरफ कंपनी जो है वो 9 मई के हवाले से इमरान खान को फांसी देना चाहती है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि साइफर जो है खुदा के लिए उसको बेस बनाकर हमें और गंदा मत करो। अगर तुम लोगों ने साइफर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज लीडर इमरान खान को फांसी दिलवाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम की नफ़रत मोल नहीं लेना चाहते। इसीलिए अब 9 मई जो है उसकी नई फिल्म चलाई गई है। असल में हमारी कंपनी 9 मई वाला ड्रामे जो है उसमें रचाने में माहिर तो है। इन्होंने आज तक कश्मीर फ़लस्तीन पर मुसलमानों की मदद की है? कभी नहीं की। ये सारी ड्रामेबाजी है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिराना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पर पाकिस्तान की अवाम जो है वो जान चुकी है कि ये जो कुछ भी कर लें, नतीजा
0/0 ہے، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان فوجی ٹرکوں کو عوام کو آگ لگانی چاہیے تھی، لیکن نہیں لگائی۔ ان ٹرکوں سے سادہ لباس میں بندے اترے، مظاہرین میں گھسے اور انہوں نے جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کیا۔ کیا وہ فوٹیج GHQ کو نظر نہیں آتی؟ نظر تو سب آتا ہے، لیکن ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں عمران خان نظر نہ آئے۔ بس ہمارے دل کی آرزو یہی ہے، اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے، جس حد تک بھی گرنا پڑے ہم گریں گے۔ تو کل امید تو یہی کی جاتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بھی تھوڑی سی شرم کرے گا، اور یہ الیکشن کمیشن یہ تو نواز شریف کا ٹوٹ ادارہ بن چکا ہے، نیب اس کی انگلیوں پر ناچ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ سے جو ہے وہ عزت اور احترام سے بات کریں۔ عزت اور احترام ان اداروں کے لیے ہوتی ہے جہاں پر قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہوں، اور یہاں پر نواز شریف جیسے بگوڑے کو پاکستانی عوام پر لا کر مسلط کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے تو ہم ملک میں ماشاء اللہ